जय श्री कृष्ण। जैसा कि पहले कहा था दादाजी के बारे में बोलेंगे। हमारे दादाजी ये सन 1894 साल उस समय कलकत्ता गए। बहुत ही गरीबी की हालत। तो कलकत्ता में हमारे बाबूजी के मुझे सुना है ये हमारे दादाजी वहाँ गमछा यानी अंगोछा घर घर बेचते थे। बहुत कठिन जीवन उन्होंने जिया है। धीरे धीरे वो गमछा फेरी करते करते उन्होंने छोटा मोटा कारोबार शुरू किया। तेल निकाला सर में लगाने का, किशोर मालती, पान का मसाला बनाया। उसके बाद उन्होंने गुलाब जल ये सब का काम शुरू किया। तो कारोबार बढ़ता रहा। तो कलकत्ता में ही उन्होंने 3 मकान बनाए। उसके बाद उन्होंने ये अनाथालय, ये गोवर्धन तो हमारे दादाजी की जन्मभूमि थी और हमारे पिताजी की जन्मभूमि हमारे हाँ बता रहे हैं। तो दादाजी तो यहाँ पर जो अनाथालय बनाया, एक मुड़िया पुनो का एक किस्सा हमें याद है, बाबूजी के मुझे सुना है। मुड़िया पुनो के समय एक बार वो इस मकान के छत पर बैठे थे। अचानक एक पत्थर से ऐसा लगा उनके ऊपर। बोले क्या बात है? तो मुड़िया पुनो में सुना गया है लोग छत से अपना पाप को फेंकते हैं दूर, आसपास अड़ोस पड़ोस में ये पत्थर फेंकते रहते हैं। क्या दिमाग में उनके आया, उन्होंने हलवाई बुलाए और मनो लड्डू बनाया और उसके अंदर एक उस समय के चांदी के जो 1 रुपए चांदी का उसके अंदर भरा डाल के चारों बगल जो कुछ उनके आदमी जो उससे फेंको बड़े बड़े लड्डू। तो ऐसे दानी थे कलकत्ता में जो गंगा नहाने जाते थे, उस घोड़े में चढ़ के वो जाते गंगा नहाने जाते थे। वो दोनों तरफ सारा दिन की जो आमदनी, हर दिन की जो आमदनी, उसका जो खुदरा पैसा होता था वो दोनों तरफ गरीबों को फेंकते फेंकते जाते रहे। गंगा नहा के माला पहन के लौटते थे। ऐसे दानी पुरुष थे। और बड़े दुखद बात है, हमारे दादाजी का देहांत कैसे हुआ। वो जो घोड़ा था, घोड़े का नाम था मोहन, बहुत प्यारा घोड़ा था। वो जो जिससे कहा जाता रहा, मोहन चल विक्टोरिया जाना, वो विक्टोरिया ले जाता। चल गंगा नहाने जाना है तो गंगा चला जाता था। गंगा उसको कहना नहीं पड़ता रहा, ना उसको उसके मुंह में कोई कुछ लगाम न लगाया जाता रहा, कुछ नहीं। और उसके बड़ा जतन से उसके सारे बदन में इत्र लगाया जाता रहा। वो जहां रहता रहा उसके ऊपर पंखा चलता रहा, इसलिए जतन से। इतना प्यार तो हमारी दादी को जैसा सहन नहीं हुआ। लगा इसके सारा प्यार भी घोड़े पर ही देते। तो दादी को एक दिन गुस्से से, जब हमारे दादाजी ये गोवर्धन आए थे कभी, उन्होंने गुस्सा में आके घोड़े को बेच दिया किसी अंग्रेज के पास। दादाजी को बहुत सदमा लगा। उस सदमा से सुनते हैं हमारे दादाजी का देहांत हो गया। उस समय हमारे पिताजी हीरालाल खत्री बहुत ही छोटे थे। ये तो दादाजी का किस्सा। अगले दिन हमारे
पिताजी के बारे में कहेंगे, उनका भी बहुत यहाँ काम है। यही गोवर्धन में दान घाटी के दोनों जो मंदिर हैं बगल में पीछे, एक हिरेश्वर महादेव जी की मंदिर है, एक कामिनेश्वर महादेव। हिरेश्वर महादेव की मंदिर जो हीरालाल खत्री के नाम से, उनके नाम से वो बनी है, और कामिनेश्वर महादेव जी की मंदिर है वो हमारे माता जी के नाम है। यहाँ मराठा बनवाया उन्होंने, कामनी मोक्ष द्वार नाम से। ये जो आपका जनाना घाट बनवाया मानसी गंगा में, कामनी शिक्षा निकेतन ने इंटर कॉलेज बनवाया यहाँ, अब भी आज भी चल रहा है। हमारे बाबूजी ने ये सब काम किया है, लेकिन हाँ इसके लिए हमको भी बहुत मेहनत करनी पड़ी है। क्यों, बाबूजी अपनी 50 साल की उम्र में कलकत्ता छोड़ के हमारे ऊपर, हमारे भाइयों के ऊपर सारा काम कारोबार सब छोड़ के चले आए, और सारा काम काज हम लोग को ही देखना पड़ता रहा, कलकत्ते का काम। और यहाँ से कलकत्ता से हम लोग जो कुछ जितना बनता था हम लोग से बन पाता, बाबूजी को हम लोग भेजते थे ये काम के लिए। तो बाबूजी का भी ऐसा जीवन था, वो भी एक साधना का जीवन था। और अंतिम समय तो हमारे बाबूजी ने हमसे ही दीक्षा ली। हमारे गुरुजी भवा पगला, उनका मन, तो बाबूजी वो जाप भी करते थे और अंतर्जामी हो गए थे। जिस दिन उनको शरीर छोड़ना था, उस दिन, उसके पहले दिन वकील से कहा, वकील के पास गए वो विल लिखाने, और वकील ने कहा कल आइएगा, दस्तखत कर दीजिएगा। बाबूजी बोले कल का क्या ठिकाना, कल मैं अगर नहीं रहूँ, आज ही मैं करूँगा, मैं बैठ के आज ही काम करूँगा। वही हुआ, वो उसी दिन दस्तखत करके आ गए। दूसरे दिन वो सुबह उठ के चाय पिया, अंगूर रखा था, अंगूर एक आध को मुँह में डाला, कैसे वो चले गए अपने आप। किसी से एक गिलास पानी, कोई दवाई, कोई सहायता, कुछ नहीं। उसी अनाथालय में उनका देहांत। यही थी हमारे बाबूजी का जीवन। उसके बाद हम गुरुदेव भवा पगला संत कबीर, उनके आश्रम में है। हमारे भी ऐसी कलकत्ता में हमारी एक मंदिर है, दीघा में, भगवान ने उनकी कृपा से बनी है, तो मंदिर भी चल रही है। और ये जरा नेग्लेक्ट हो रहा था उस मंदिर देखने के लिए। अब मैंने सोचा ना, उसे भी देखना है, इसे भी चलाना है। सबका सहयोग मुझे चाहिए। यहाँ हमारे मंदिर के सब ट्रस्टी लोग सब तो सहयोग दे ही रहे हैं। आप जो सब सुन रहे हैं, सबका सहयोग प्रार्थना करता हूँ। जय श्री कृष्ण। सब खुश रहे, ये राज्य की कृपा से। राधे राधे।